सभी को जय यीशु की। आइए प्रिय भाई और बहनों, आज की इस प्रभात वंदना में जब हम आगमन के पहले सप्ताह में प्रवेश कर रहे हैं, हम प्रार्थना करें कि इस आगमन दिवस पर प्रभु हमारे दिलों में, हमारे मन में जन्म ले, ताकि हम प्रभु से भरकर उसमें आनंद मना सकें। आइए हम इस प्रभात वंदना द्वारा अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करें। प्रभु हमारे आदरों को खोल दे और हम तेरे नाम का गुणगान करेंगे। आमंत्रक अग्रसूत्र। आइए हम उस प्रभु का दंडवत करें, उस राजा का जो आने वाला है। स्तोत्र 24। पृथ्वी और जो कुछ उसमें, संसार के सब निवासी, सब प्रभु का है, क्योंकि उसी ने समुद्र पर उसकी नींव डाली और जल पर उसे स्थापित किया है। प्रभु के पर्वत पर कौन चढ़ेगा? उसके मंदिर में कौन रह पाएगा? वही जिसके हाथ निर्दोष और हृदय निर्मल है, जिसका मन असार संसार में नहीं रमता, जो शपथ खाकर धोखा नहीं देता। प्रभु की आशीष उसे प्राप्त होगी, मुक्तिदाता ईश्वर उसे धार्मिक मानेगा। ऐसे ही वे लोग जो प्रभु की खोज में लगे रहते हैं, जो याकूब के ईश्वर के दर्शनों के लिए तरसते हैं। फाटकों मेहराब ऊपर करो, प्राचीन द्वारों ऊंचे हो जाओ, महाप्रतापी राजा को प्रवेश करने दो। वह महाप्रतापी राजा कौन है? प्रभु ही वह महाप्रतापी राजा है, समर्थ, शक्तिशाली और पराक्रमी। फाटकों मेहराब ऊपर करो, प्राचीन द्वारों ऊंचे हो जाओ, महाप्रतापी राजा को प्रवेश करने दो। वह महाप्रतापी राजा कौन है? वह महाप्रतापी राजा विश्वमंडल का प्रभु है। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। आइए हम उस प्रभु का दंडवत करें, उस राजा को जो आने वाला है। मंगल गान। आओ मेरे उज्ज्वल कांत, आओ सुंदर संगीत प्रशांत, आओ आओ मुग्ध मुदित नयनों में, अमृत हर्ष में तुम आओ। नित नित नव रूपों में मेरे प्रियतम तुम आओ। प्रभात की नव किरणों में, मंद पवन में तुम आओ। नित नित नव नव रूपों में मेरे प्रियतम तुम आओ। जीवन के सुख दुख में, कामकाज में तुम आओ। नित नित नव नव रूपों में मेरे प्रियतम तुम आओ। पहला अग्रसूत्र। सरंगी और वीणा जागो, मैं प्रभात को जगाऊंगा। मुझ पर दया कर ईश्वर, मुझ पर दया कर, मैं तेरी शरण आया हूँ। जब तक संकट ना टले, मैं तेरे पंखों की छाया में रहूँगा। मैं सर्वोच्च ईश्वर को पुकारता हूँ, ईश्वर को जो हितकारी है। वह स्वर्ग से मेरी सहायता और मेरी रक्षा करे। मेरे आत्माचारी ने इस निंदा की है। प्रभु अपने प्रेम और अपनी सत्य प्रतिज्ञता प्रदर्शित करे। मैं सिंहों के बीच पड़ा हुआ हूँ, आग उगलने वाले प्राणियों के बीच रहता हूँ। उनके दांत भले और वाण है और उनकी जीभ पैनी तलवार। ईश्वर आकाश के ऊपर अपने को प्रदर्शित कर, समस्त पृथ्वी पर तेरी महिमा प्रकट हो। मनुष्यों ने मेरे पैरों के नीचे जल बिछाया और मुझे नीचा दिखाया है। उन्होंने
चोरगाड़ा खोदा है, किंतु वे उसी में गिरे हैं। ईश्वर मेरा हृदय प्रस्तुत है मेरा हृदय। मैं गाते बजाते हुए तेरा भजन सुनाऊंगा। मेरी आत्मा जाग, सारंगी और वीणा जागो, मैं प्रभात को जगाऊंगा। प्रभु, मैं राष्ट्रों के बीच तुझे धन्य कहूँगा। मैं देश विदेश में तेरा स्तुति गान करूँगा। क्योंकि आकाश के सदृश ऊंची है तेरी सत्य प्रतिज्ञाता, तारामंडल के सदृश ऊंचा है तेरा सत्य। ईश्वर, आकाश के ऊपर अपने को प्रदर्शित कर, समस्त पृथ्वी पर तेरी महिमा प्रकट हो। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। सारंगी और वीणा जागो, मैं प्रभात को जगाऊंगा। दूसरा अग्र सूत्र। प्रभु कहता है, मेरी प्रजा मेरे दानों से तृप्त की जाएगी। राष्ट्रों, ईश्वर का संदेश सुनो और दूर के द्वीपों में उसकी घोषणा करो। जिसने इज़राइल को चारों दिशाओं में बखेरा, वह उसे एकमात्र करता और उसकी रखवाली करता है। जिस तरह चरवाहा अपने झुंड की रक्षा करता है, क्योंकि वह याकूब का उद्धार करता है और जो उससे बलवान है उसके हाथ से उसे छुड़ाता है। वे आ रहे हैं और सिय्योन पर्वत पर आनंद के गीत गा रहे हैं। वे प्रभु के आदर दानों के कारण आनंद मनाते हैं। गेहूँ, नई अंगूरी और तेल, पवेशी और भेड़ बकरियाँ। सींची हुई वाटिका के सदृश्य उनमें नवजीवन का संचार हो रहा है। वे फिर कभी नहीं लुभाएंगे। युवतियाँ उल्लास में नाचती है, नए युवक और युद्ध आनंद मनाते हैं। मैं उनका शोक हर्ष में बदलकर उन्हें सांत्वना देता हूँ। मैं दुखियों में उल्लास भरता हूँ। मैं याजकों को उत्तम व्यंजन खिलाता हूँ। मेरी प्रजा मेरे आदर दोनों से तृप्त है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की महिमा, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। प्रभु कहता है, मेरी प्रजा मेरे दानों से तृप्त की जाएगी। तीसरा अग्र सूत्र। हमारे ईश्वर के नगर में प्रभु महान और प्रशंसनीय है। प्रभु महान और परम प्रशंसनीय है। हमारे ईश्वर के नगर में उसका पवित्र पर्वत ऊंचा और मनोहर है। वह समस्त पृथ्वी को आनंद प्रदान करता है। सिय्योन का पर्वत ईश्वर का निवास और राजाधिराज का नगर है। ईश्वर उसके गढ़ों में निवास करता और उसे सुरक्षित रखता है। देखो, राजगण संगठित हो गए, उन्होंने मिलकर उस पर आक्रमण किया। वे उसे देखते ही घबरा गए, आतंकित होकर भाग गए। वे वहां पहुंचते ही इस तरह भयभीत और पीड़ित हो गए, जिस तरह प्रसव निकट आने पर स्त्री को वेदना होती है। उनकी दशा उन समुद्री जहाज़ों जैसी हो गई, जिन्हें पूर्वी आंधी छिन्न भिन्न कर देती है। जैसा हमने सुना था, वैसा ही हमने देखा है। विश्वमंडल के प्रभु के नगर में, हमारे ईश्वर के नगर में, ईश्वर उसे सदा के लिए सुरक्षित रखता है। ईश्वर, हम तेरे मंदिर में तेरे प्रेम का मनन करते हैं। ईश्वर, तेरे नाम की तरह तेरी स्तुति पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाती है। तेरे दाहिने हाथ में न्याय भरा है। तेरी न्यायप्रियता के कारण सिय्योन पर्वत आनंद मनाता है। यहूदा के नगर तेरे निर्णय सुनकर आनंदित हैं।
सियोन की प्रदक्षिण करो, उसकी मीनारों की गिनती करो, उसकी चार दीवारी को ध्यान से देखो। उसके भवनों पर दृष्टि दौड़ाओ, जिससे तुम आने वाली पीढ़ियों को बता सको कि प्रभु हमारा ईश्वर है, वह अनंत काल तक हमारा नेतृत्व करेगा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। हमारे ईश्वर के नगर में प्रभु महान और प्रशंसनीय है। धर्मग्रंथ से पाठ। स्वर्ग धार्मिकता बरसाओ, ओस की बूंदों की तरह, बादलों के जल की तरह धरती खुलकर उसे ग्रहण करे। मुक्ति का अंकुर फूट निकले और धार्मिकता फले फूले। मैं प्रभु ने इसकी सृष्टि की है। लघु अनुवाक्य। हे यरूशलेम, प्रभु का गौरव तुझ पर उदित होगा। हे यरूशलेम, प्रभु का गौरव तुझ पर उदित होगा। और सूर्य के सदृश तुझ पर उदित होगा। हे यरूशलेम, प्रभु का गौरव तुझ पर उदित होगा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। हे यरूशलेम, प्रभु का गौरव तुझ पर उदित होगा। जाकरी गान अग्रसूत्र। मैं अपने उद्धारक प्रभु की राह देखता हूँ। मेरी आशा उस पर लगी हुई है, क्योंकि वह आने वाला है। धन्य है प्रभु इस्राएल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुधि ली है और उसका उद्धार किया है। उसने अपने दास दाऊद के वंश में हमारे लिए एक शक्तिशाली मुक्तिदाता उत्पन्न किया है। वह अपने पवित्र नबियों के मुख से प्राचीन काल से यह कहता आया है कि वह शत्रुओं और सब बैरियों के हाथ से हमें छुड़ाएगा और अपने पवित्र विधान को स्मरण कर हमारे पूर्वजों पर दया करेगा। उसने शपथ खाकर हमारे पिता इब्राहिम से कहा था कि वह हमको शत्रुओं के हाथ से मुक्त करेगा, जिससे हम निर्भयता, पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर उसके सम्मुख उसकी सेवा कर सके। बालक, तू सर्वोच्च ईश्वर का नबी कहलाएगा, क्योंकि प्रभु का मार्ग तैयार करने और उसकी प्रजा को उस मुक्ति का ज्ञान कराने के लिए जो पापों की क्षमा द्वारा उसे मिलने वाली है, तू प्रभु का अग्रदूत बनेगा। हमारे ईश्वर की प्रेमपूर्ण दया से हमें स्वर्ग से प्रकाश प्राप्त हुआ है, जिससे वह अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति प्रदान करे और हमारे चरणों को शांति पथ पर अग्रसर करे। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। मैं अपने उद्धारक प्रभु की राह देखता हूँ। मेरी आशा उस पर लगी हुई है, क्योंकि वह आने वाला है। सामूहिक निवेदन। स्वर्ग खुल जाए, बादलों से धार्मिकता बरसे, धरती की सतह तोड़कर उद्धार का अंकुर फूट निकले, उद्धारक उत्पन्न हो जाए। वही ईश्वर की प्रज्ञा और सामर्थ्य है। हे प्रभु यीशु, आज हमारे पास रह जा। हे प्रभु यीशु मसीह, तूने हमें अपने राज्य में प्रवेश करने को बुलाया है। वहाँ प्रवेश पाकर हम तेरे आह्वान के योग्य जीवन बिताएं। हे प्रभु यीशु, आज हमारे पास रह जा। संसार तुझे नहीं पहचानता है, हमारे बीच रहकर तू अपने को सभी भाई बहनों के सामने प्रकट कर। हे प्रभु यीशु, आज हमारे पास रह जा। हमने तुझसे जो भी प्राप्त किए हैं, उन सब के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम उनको भी तुझसे प्राप्त हमारी समृद्धि के भागीदार बनावे जो संपन्न नहीं है। हे प्रभु यीशु, आज हमारे पास रह जा। हे प्रभु यीशु,
हम तेरे आगमन की राह देखते हैं। जब तू हमारे द्वारा खटखटाएगा, हम प्रार्थना में सजग तथा सानंद तेरा प्रशस्त गान करते हुए पाए जाएं। हे प्रभु यीशु, आज हमारे पास रह जा। हे प्यारे प्रभु यीशु, आज की इस प्रभात वंदना में हम उन सभी लोगों को याद करते हैं जो आज हमसे जुड़े हुए हैं। हे प्यारे प्रभु यीशु, जो भी प्रभात प्रार्थना सुन रहे हैं, प्रभु उन पर अपना आशीर्वाद बरसा, ताकि वो तेरे वचनों को सुनकर तेरे प्रेम से भरकर तुझ में एक हो जाए। हे प्यारे प्रभु यीशु, हम सभी लोगों को तेरे पावन चरणों में अर्पित करते हैं, तो उनके मनों को छूकर उनके दिलों में ज्योति जला, ताकि वो तेरी ज्योति से भरकर तेरे प्रकाश को पहचान पाए और तुझ में एक हो जाए। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, आज हमारे पास रह जा। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। समापन प्रार्थना। हे प्रभु, शीघ्र ही तू आ जा और अपना सामर्थ्य प्रकट कर, अपने अपार बल से हमारी सहायता कर, हमारे प्रति दयालु और क्षमाशील होकर अविलंब ही हमें वह मुक्ति दिला दे जिसकी प्राप्ति में हमारे पाप के विलंब का कारण बने हुए हैं। हमें निवेदन करते हैं उन्हीं हमारे ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु हमको आशीर्वाद दे, हर बुराई से हमारी रक्षा करे और हमें अनंत जीवन तक ले चले। आमीन।